तुम्हारी क्या राय है आबा मोसाहब? उबैदुल्लाह ने हमें खाने पर बुलाया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मुझे भी उसका दावतनामा मिला है, जाकर देखूं तो सही, ये मलून हमसे आखिर क्या चाहता है। खुशामदीद मेरे मोहतरम भाइयों और कूफे के सरबराह, खुशामदीद। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी मेरे मौला। खुश आमदीद या उबैदुल्लाह। लेकिन हानी बिन उर्वा आप लोगों के दरमियान नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे मौला, सुना है वो बीमार है और आपसे मुलाकात करने के काबिल नहीं है। तो फिर कल शाम मैं खुद ही जाकर उनसे मिलूंगा। हानी कल शाम इब्ने जियाद तुमसे मुलाकात करने आ रहा है। उसे कत्ल करने का ये सुनहरा मौका है। ऐ मुस्लिम, उसे कत्ल कर दो और उसके बाद तुम महल की तरफ जाओ। सारे इराक के लोग तुम्हारे इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। नहीं नहीं है शुरैक, धोखा और फरेब बड़ी बुरी बात है। अहले बैत की फितरत में धोखा, फरेब और नाइंसाफी शामिल नहीं है। लेकिन इब्ने जियाद एक जालिम हाकिम है, उसकी तारीख बहुत सियाह है मुस्लिम। नहीं नहीं है शुरैक, उसे मेरे घर में कत्ल करना मुनासिब नहीं। मुस्लिम इब्ने अकील को ढूंढ लिया, वो हानी इब्ने उर्वा के घर में है। ऐ शख्स, ये तुम क्या कह रहे हो? जाओ उसे फौरन गिरफ्तार करके लाओ और मेरे सामने पेश करो। अस्सलामु अलैकुम, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या ये सच है कि तुमने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दी और हथियारों को छिपाया? ऐ हानी, तुमने ये बात मुझसे छिपा कर रखी। बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है इब्ने जियाद। अगर चाहें तो आप इसकी तहकीकात करवा सकते हैं इब्ने जियाद। जिसने मुझे खबर दी है वो मेरा वफादार आदमी है। फौरन बाहर आओ और इसे झूठा साबित कर दो। मरहबा ए हानी, क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ। हाँ, बहुत अच्छी तरह झूठे और मक्कार इंसान। खुदा की लानत हो तुम पर। अच्छी तरह सुन लो हानी, अगर तुमने मुस्लिम को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्दन काटकर तुम्हें महल की छत से फेंकने का हुक्म दूंगा। खुदा कसम, वो मेरी पनाह में भी होते तो भी मैं उन्हें तुम्हारे हवाले नहीं करता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाती। तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो, इसे यहाँ से ले जाओ। ये हमारे घर में मुझसे ज़बान चला रहा है। ले जाओ इसे। लानत है तुम पर, झूठे और मक्कार इंसान। अब तुम्हारा खून मेरे लिए हलाल हो गया है। मैं अभी तुम्हारा सिर काटकर महल को ऊपर से फेंक देता हूँ। क्या हो रहा है? मेरे मौला इब्ने जियाद, हानी के हथियारबंद साथियों ने महल को घेर लिया है। ठीक से सुनो, फौरन बाहर जाओ और उन्हें बता दो कि उनका आदमी जिंदा है और शहर के जरूरी उमूर पर हाकिम उनसे बात कर रहे हैं और जल्द ही अपने साथियों के दरमियान होंगे। ए लोगो, खामोश हो जाओ। महल में हानी और हमारे मौला इब्ने जियाद तुम लोगों के मुतालिक उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में हानी बाहर निकलेंगे और अपने घर की तरफ रवाना हो गए इंशाअल्लाह। तुम लोग अपने अपने घरों को लौट जाओ। अल्लाह तुम पर रहम करे। उन्हें हर तरफ से घेरे में ले लो और देखो कहीं महल में घुसने ना पाए।
हम इनके फासिद इरादों का पूरे तौर पर खात्मा कर देंगे। मुस्लिम और उनकी फौज ने महल को घेर रखा है और अब वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं मेरे आका। तमाम दरवाजे और खिड़कियां जल्द बंद कर दो और तीरंदाजों को छत पर भेज दो। बहुत ज्यादा है, हम उन पर हावी नहीं हो सकते। छत के ऊपर से उन पर तीरों की बारिश करो ताकि सब अपनी जगह पर ढेर हो जाए। उन्हें महल में दाखिल होने का कोई मौका न दो। सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती जा रही है, अब क्या किया जाए? जल्दी से हरकत में आओ, चारों तरफ जासूसों को फैला दो और कहो कि ये अफवाहें फैलाए कि मुआविया की फौज की टुकड़ियां उनका खात्मा करने के लिए पहुंच रही है। कहो कि मस्जिद कोफा में भी लोग मौजूद हैं। ऐ लोगों, इससे पहले कि शाम की फौज हम पर धावा बोले, घेराव को खत्म कर दो। ए लोगों सुनो, कहा जाता है यजीद की फौज कुफा के बहुत करीब आ पहुंची है। ए लोगों, घेराबंदी तोड़ दो क्योंकि यजीद की ताकतवर फौज कूफे के बाहर खड़ी हुई है। चलो भागो भागो। बसरा से आई हुई इब्ने जियाद की बहादुर फौज ने हमें घेर रखा है। वो कूफा में दाखिल हो चुकी है। ऐ शरीर आदमी चुप हो जा वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। यकीनन वो सच कह रहा है। हाँ मेरे भाई, वो तो सच कह रहा है। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे लिए डर महसूस कर रहा हूँ। तुम घर जाओ, मैं यहाँ मुस्लिम के साथ ठहरता हूँ। मैंने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया है। डरता हूँ कोई जालिम उन्हें तकलीफ न पहुंचाए। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, कुछ देर ठहरो। कुछ देर इंतजार करो मेरे भाई, कुछ देर इंतजार करो मेरे भाई। कुछ देर इंतजार करो मेरे भाई, हम जल्द ही उन पर हावी हो जाएंगे। मत जाओ, मत जाओ। मेरे मौला, हमारा मंसूबा पूरी तरह कामयाब हो गया है। सब लोग मुंतशिर हो चुके हैं। अब मुस्लिम बिल्कुल अकेले रह गए हैं। तुम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हर एक को उसका इनाम दूंगा और जो भी मुस्लिम को गिरफ्तार करेगा उसे अलग से दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे मौला। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे हाथों से बचकर निकल जाए। हमने पूरी तैयारी कर रखी है मेरे मौला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 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 अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोफा के लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की और सब अपने घर चले गए। बिन्ते रसूलुल्लाह के फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उन्होंने जो वादा किया था उसे तोड़ दिया। अब हमें अपने अपने घरों को लौटना चाहिए। इंशाअल्लाह कल सुबह फिर जमा होंगे और महल में हम सब लोग साथ में घुस जाएंगे। कल सुबह आप सब लोग दोबारा इकट्ठा हो जाएं ताकि महल पर हमला किया जा सके। तुम्हारी राय बिल्कुल दुरुस्त है मेरे भाई, हम यकीनन ऐसा ही करेंगे। बेहतर है कि हम अभी चले जाएं। इंशाअल्लाह कल सुबह फिर मिलेंगे। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई। अब हम लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए क्योंकि मलून इब्ने जियाद के जासूस हमें हर तरफ तलाश कर रहे हैं। रात का साया पड़ते ही मुस्लिम के आखिरी साथी भी उनका साथ छोड़कर चले गए। अब मुस्लिम कूफा की एक गली में बिल्कुल तन्हा और अकेले रह गए। मुस्लिम एक पनाहगाह की तलाश में थे। उन्हें कहीं भी पनाह नहीं मिल रही थी। जिन लोगों ने इमाम हुसैन को दावत दी थी ऐन वक्त पर साथ छोड़कर चले गए। प्यास की शिद्दत से मेरे होंठ सूख गए हैं। वहां एक औरत नजर आ रही है, उससे पानी मांगता हूं वरना मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। खुशामदीद है अल्लाह की रहमत। खुदा की नेक बीबी, क्या मुझे पानी पिलाओगी? खुशामदीद बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ।
लो पियो। शुक्रिया आपका। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ बेटा कि दरवाजे के करीब से हट जाओ। वो औरत रहमदिली और अखलाक का एक मुजस्समा थी, लेकिन उनकी आंखों से परेशानी, बेबसी और मजबूरी साफ जाहिर थी। हाँ, वो तो अभी तक वहीं बैठा हुआ है। उसे क्या चाहिए? पास जाऊं और उसे हालात के बारे में बताऊं? क्या तुमने पानी नहीं पिया? हाँ, खुदा की नेक बीबी। जाओ, अपने घर वालों के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ दरवाजे पर बैठना ठीक नहीं है। खुदा की नेक बीबी, इस शहर में ना तो मेरा कोई घर है और ना ही कभी। तो तुम कौन हो? मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ, इमाम हुसैन का सफीर और चचा साद भाई। कुफे वालों ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। क्या तुम वाकई मुस्लिम इब्ने अकील हो, फर्जंद रसूल इमाम हुसैन के सफीर? हाँ, वो मैं ही हूँ बीबी। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। घर के अंदर तशरीफ ले आइए इब्ने अकील। इब्ने जियाद के जासूस तुम्हें तलाश कर रहे हैं। खुदा की लानत हो उस पर। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ ऐ खुदा की नेक बीबी। कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल से इसका सिला तुम्हें जरूर मिलेगा। कौन खटखटा रहा है? क्या तुम हो मेरे बेटे? हाँ, मैं हूँ माँ। जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी। कहाँ थे अभी तक? मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी मेरे बेटे। बहुत देर कर दिया आज बहुत वाकयात पेश आए मेरी माँ। काश तुम मेरे साथ होती। जब लोगों ने सुना कि उनसे जंग करने के लिए यजीद की फौज शाम से आ रही है, तो वो सब मुस्लिम को अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। ये भी ऐलान हुआ कि मुस्लिम को गिरफ्तार करने वाले को इनाम दिया जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या लोगों ने इब्ने अकील के साथ धोखा किया और उन्हें अकेला छोड़ दिया? हाँ मेरी माँ, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि मुस्लिम इब्ने अकील कहाँ है। हाँ, ये खाना और पानी किसके लिए ले जा रही? मुझे मालूम करना चाहिए आखिर मामला क्या है। देख रहा हूँ कि उस कमरे में तुम कुछ ज्यादा ही जा रही हो माँ। ऐसे कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए। तुम उस कमरे में कुछ ज्यादा ही जा रही हो। मुझे बताओ क्या बात है माँ, मुझे बताओ क्या बात है। कौन है? मैंने कहा ना बेटा, वहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ, वरना मैं खुद जाकर देखता वहाँ कौन है। ठीक है बेटा, बताती हूँ, लेकिन इस बात को राज ही रखना। ऐसा ही होगा माँ, यकीन करो, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ माँ, किसी को भी इस बात की खबर नहीं होगी। बेटे, वो मुस्लिम इब्ने अकील है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना। हाँ, वाकई ये वही है। मौका अच्छा है, कल सुबह इस राज को फाश करके इब्ने जियाद से भारी इनाम हासिल करूंगा। मुस्लिम बिन अकील का सुराग मिल गया है मेरे आका। सुनो इब्ने अशस, वो हर हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। देखो फरार ना होने पाए। तुम सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और कुछ लोग छत पर चढ़ जाओ। ये तो घोड़ों की टापों की आवाज है। यकीनन ये लोग मुझे ही तलाश कर रहे हैं। बाहर निकलने का कोई मौका ना दो। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम इसी वक्त उस पर पिछली जानिब से हमला करेंगे। मैंने आजादी की हालत में कत्ल होने की कसम खाई है। मौत से मैं नहीं डरता। सबको लौट कर जाना है अपने दायमी मकाम पर, उसी तरह जिस तरह सूरज की शुआएं जमीन पर आती हैं और फिर अपने मकाम पर लौट जाती हैं। मैं इस हकीकत से न इनकार करता हूँ और न ही डरता हूँ।
मेरे आका, वो बनी हाशिम का एक बहादुर जवान मर्द है। उसने हमारे बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तुम लोग एक एक करके उसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। जाओ और सब मिलकर हमला करो। मेरे आका, वो अपनी ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर है। हम उसे गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। हौले और फरेब से काम लो। छत के ऊपर चढ़ जाओ और उस पर आग बरसाओ ताकि वो वहाँ से बाहर निकल आए। मुझे पानी पिलाओगे? तुमने इससे ज्यादा ठंडा पानी देखा है? वल्लाह तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, एक कतरा भी नहीं, यहाँ तक कि तुम जहन्नुम का मजा चख लो। बक रहा है? कौन है तू? मैं कौन हूँ इब्ने अकील? मैं उसका बेटा हूँ जिसने अपने इमाम को मशवरा दिया जब तुमने फरेब दिया और उनकी मुखालिफत की। क्या अब भी नहीं पहचाना मुझे? तेरी माँ ने तुझे कितना शकी और शफाक बनाया है। तू और तेरे लोग जहन्नम की आग में जलने के ज्यादा सजावार हैं।